हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, ठीक है, जहां पे हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर्स खत्म करवा दिए हैं। सिर्फ लास्ट के बच्चों कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जिनको भी हम लोग कवर करवा रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक चैप्टर बच्चों मैंने शुरू किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। सही है, बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। थोड़े स्ट्रक्चर बड़े बड़े लगते हैं इसीलिए बच्चे डर जाते हैं, पर आसान चैप्टर है, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों इसके ऊपर 4 लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले के 4 लेक्चर्स भी जरूर से जाके देख लेना बच्चों। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी आप लोग के लिए, ठीक है, चलेगा। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल रबर्स की बात की थी। हमने बात की थी बच्चों नेचुरल रबर्स होता क्या है, उसका मोनोमर क्या है, कैसे उसे आप प्रिपेयर कर सकते हो और उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से वो, और इसका यूजेस तो आपको पता ही है, रबर कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पर रबर को यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आज भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उनको फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स हमें पढ़ने हैं, सही है, ठीक है। फटाफट से सारे पॉलीमर्स को हम लोग को कवर करना है हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर, सही है, ठीक है। एक और बात बता दूं आप लोग को, अगर आपने बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके रख लो, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे ऐसे अपडेट्स डालते रहते हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। तो जरूर से बच्चों वहां पे फॉलो कर लेना, बहुत सारे फोटोज वगैरह हम अपलोड करते रहते हैं वहां पे, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 5। इसके पहले के 4 लेक्चर और अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखना बच्चों। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से चीजों को शुरू करिए, ठीक है। आप डायरेक्टली बीच में कोई चीजों को अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो शायद वो चीजें इतनी अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ में आ रही होगी। अगर आप रिवीजन कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, चलेगा। आप सारा कमांड आपके ऊपर है ना। चलो तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमने बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात की थी, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो नेचुरल रबर वाला पॉलीमर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था हमारे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलीथीन, उसके 2 टाइप्स हैं, एलडीपी और एचडीपी, ठीक है। इसे एलडीपी और एचडीपी भी बोलते हैं, यहाँ पे ई नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एलडीपी एचडीपी 2 इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इनके यूजेस को स्टडी करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज के ही दिन, ठीक है, आज के ही दिन बच्चों हमको कहाँ गया, टेफ्लॉन भी कवर करना है। तो टेफ्लॉन मैंने लिखा नहीं, शायद टेफ्लॉन मैंने नहीं लिखा इसके अंदर क्या, हाँ चलो नहीं लिखा होगा, पर आज के दिन बच्चों हमको टेफ्लॉन भी स्टडी करना है, ठीक है। तो टेफ्लॉन भी स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग पॉलीएक्राइल नाइट्राइल भी स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल भी आज ही हम लोग ट्राई करेंगे स्टडी करने का। सो रुको मैं लिख देता हूं इसमें टेफ्लॉन, यही कहीं ऐड कर देंगे, यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ओके चलेगा। तो बच्चों इन चीजों को बच्चों हमें कवर करना है आज के इस वाले वीडियो के अंदर। छोटा वीडियो बनेगा, ज्यादा वीडियो नहीं बड़ा बना रहा मैं, क्योंकि ज्यादा अगर मैं डायग्राम आपके सामने रख दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे, आप लोग खुद डर जाओगे कि सर इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, आज हम लोग इतना कवर करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल रबर स्टार्ट करवाया था, उसके मोनोमर क्या होते हैं सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था। तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देख लेना बच्चों, ठीक है, लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देख लेना बच्चों, वल्कनाइजेशन के ऊपर भी बताया था। तो चलो आज इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, किसकी, पॉलीथीन की बातें शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप पॉलीथीन भी कह सकते हो या फिर इसी का एक्चुअल नाम है पॉलीइथीन। इसका एक्चुअल नाम क्या है बच्चों, पॉलीइथीन। एक्चुअल में देखो हुआ क्या ना, पहले के टाइम पे इसका पॉलीइथीन ही नाम था, पॉलीइथीन 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 पॉलीइथीन, पर लोगों को पॉलीथीन बोलना जमता ही नहीं था। पॉलीइथीन 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 ये बोल ही नहीं पा रहे थे लोग, तो पॉली में से ई गायब कर दिए और पॉलीथीन बोलने लगे, समझ रहे हो। तो पॉलीथीन में से ये बीच का ई गायब कर दिए और पॉलीथीन बोलने लगे, बिकॉज इट इज वेरी सिंपलर टू यू कैन स्पीक, ठीक है। बोलने के लिए बच्चों पॉलीइथीन मतलब आपको एक ब्रेक लगाना पड़ता है, पॉलीइथीन बीच में एक ब्रेक लगाना पड़ता है ई का, लेकिन उसी चीज को आप पॉलीथीन बोल सकते हो बिना कुछ ब्रेक लगाए, सही है। तो ये एक्चुअल नाम है, पर वो आगे चल के इंप्रोवाइज हो गया, थोड़ा अपडेट हो गया और उसको हम लोग क्या कहने लगे, पॉलीथीन कहने लगे। सो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके ठीक है। इसका मोनोमर क्या होता है, अब यू नो पॉलीथीन इज अ
पॉलीथीन इज अ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीथीन क्या है बच्चों? पॉलीमर है। तो नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पॉली लिखा हुआ है। नाम से ही बच्चों पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। एंड व्हाट इज मीन बाय इथीन? व्हाट इज मीन बाय इथीन? केमिस्ट्री के बच्चों, ऑर्गेनिक के बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, दिस स्ट्रक्चर, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इथीन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इथीन। तो अगर इथीन का मॉलिक्यूल यानी सी डबल बॉन्ड सी वाला मॉलिक्यूल अगर लाइन से अरेंज हो जाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में अरेंज हो जाए, सो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन, और यू कैन से पॉलीथीन। समझ में आई बात? यही मॉलिक्यूल अगर लाइन से अरेंज हो जाए तो इसी को आप क्या कहोगे? पॉलीथीन कहोगे या फिर पॉलीइथीन कहोगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर बच्चों इथीन है। इसका मोनोमर क्या है बच्चों? इथीन, यानी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, दैट इज नथिंग बट इथीन। सही बात है। तो इसका अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? इथीन ड्रॉ करेंगे। दिस इज नथिंग बट योर इथीन। सही बात है। फिर यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होगा। आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या होगा बच्चों? ये कंपाउंड बहुत सारे छोटे बहुत सारे और कंपाउंड इसके साथ अटैच हो जाएंगे। मतलब यहां से भी एक कंपाउंड, यहां से भी एक कंपाउंड, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल इसी मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मान लो यहां पर एक और बॉन्ड बन गया, एक और बॉन्ड बन गया, तो कार्बन तो पेंटावेलेंट हो जाएगा। पर क्या कार्बन पेंटावेलेंट होता है? नहीं। कार्बन की 5 वैलेंसी होती है? नहीं। ठीक है, देखो 5 वैलेंसी हो गई ना। कार्बन 2 बॉन्ड यहां बना रहा है तो 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो 4 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा अगर आपको पॉलीथीन बनाना है तो इसके लिए क्या होता है बच्चों? इसके लिए क्या होता है? ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि ये वाला डबल बॉन्ड बीच का ब्रेक हो जाता है। समझ में आई बात? इन पॉलीथीन स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से एक बॉन्ड लगेगा, यहां से एक बॉन्ड लगेगा, और इसको कुछ ऐसे आप दिखाओगे n नंबर। तो n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते जाएगा, और बीच का आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ताकि आपका मॉलिक्यूल, आपका कार्बन क्या हो सके? स्टेबल हो सके। एंड दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ पॉलीथीन। इसी को आप क्या कहोगे? पॉलीथीन कहोगे या फिर पॉलीइथीन कहोगे। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? या तो पॉलीथीन कहोगे या फिर पॉलीइथीन कहोगे। समझ में आ गई बात? बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आ गया? इसे नोट कर लो। बहुत इजी है बच्चों, ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है बच्चों। देखो नाम ही है उसका पॉलीथीन, तो आप उसे पॉलीथीन कह सकते हो या फिर पॉलीइथीन कह सकते हो। ये नाम उसका क्यों पड़ा? बीच का ई लोगों ने गायब कर दिया ताकि लोग प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहे थे, तो पॉलीइथीन को पॉलीथीन बोलने लगे। और इसका मोनोमर क्या है बच्चों? इथीन। मतलब ये किससे बना हुआ है? इथीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों? ये इथीन से बना हुआ है। सही बात है। तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल जब एक साथ जुड़ जाएंगे, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बन जाएगा? आपका पॉलीथीन बन जाएगा। अब पॉलीथीन 2 प्रकार के हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीइथीन की, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? पॉलीथीन की, तो 2 प्रकार के पॉलीथीन हैं, पॉलीइथीन या पॉलीथीन है। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार हैं बच्चों? कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक को आप कहोगे LTP, और दूसरे को आप कहोगे HDP। ठीक है, एक को आप कहोगे LDP और दूसरे को आप कहोगे HDP। नाउ व्हाट इज मीन बाय LDP एंड व्हाट इज मीन बाय HDP बच्चों? LDP का फुल फॉर्म होता है, ऊपर लिख दूं, LDP का फुल फॉर्म होता है बच्चों लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, LDP का फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDP का फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और HDP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? HDP का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ गया? बताओ मेरे को,
समझ में आ गया? बता दो मेरे को एक बार, ठीक है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। बहुत आसान है बच्चों। मैंने क्या बताया, पॉलीथीन दो प्रकार के हैं, एक है आपका LDP और एक है आपका HDP। इसको आप LDPE भी बोल सकते हो। इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट एज LDPE और HDPE, ठीक है? मतलब ये ई क्या है, इथीन है, इथीन, सही बात है, पॉलीइथीन, PE, सही बात है। तो LDP का मतलब क्या होता है बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, और HDP का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अब देखो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये जो पॉलीथीन होगा, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये थोड़ा सा कमजोर होगा। जो LDP है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो थोड़ा टफ कम होता है। पर वहीं में अगर हाई डेंसिटी वाले की बात करूं तो वो ज्यादा टफ होता है, वो आपको ज्यादा टफ देखने के लिए मिलेगा, सही बात है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बच्चों, खाली रिएक्शन का डिफरेंस है। प्रिपरेशन में खाली रिएक्शन का डिफरेंस है, बाकी प्रोडक्ट भी दोनों सेम है, दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, खाली रिएक्शन का डिफरेंस है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं LDP की, तो LDP कैसे बनता है, उसका रिएजेंट चेंज हो जाता है, खाली रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है आपको याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो मैं N मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लूं, यानी ये आपका इथीन है, N मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लूं, सही बात है, और ये रिएक्शन में करवाऊं, मतलब पॉलीमराइजेशन करवाऊं। तो इस रिएक्शन कंडीशन में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, रुको, इस रिएक्शन कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं, 350 से लेकर के 350 टू 370 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, 350 से लेके 370 केल्विन का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो 1000 से लेके 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो। और यहां पर आप क्या यूज करते हो, परऑक्साइड यूज करते हो। देखो हमेशा याद रखना, जहां पे भी आप परऑक्साइड यूज करोगे ना, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में एंड में मैंने आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूरा समझाया था विद द हेल्प ऑफ परऑक्साइड, ठीक है? तो जहां पर भी आपको परऑक्साइड दिखे, जहां पर भी लिख लो कहीं, जहां पर भी बच्चों आपको परऑक्साइड दिखे रिएजेंट में, जहां पर भी आपको रिएजेंट में परऑक्साइड दिखे बच्चों, हमेशा वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है? वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखो, ये बात याद रखो बच्चों हमेशा, कि जहां पे भी आपको परऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है? इतना अगर आप कंडीशन यूज करोगे इथीन को बनाने के लिए, तो आप बना लोगे LDP। आप क्या बना लोगे, LDP। एंड स्ट्रक्चर वाइज LDP और HDP में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका LDP भी ऐसा दिखेगा, आपका HDP भी ऐसा दिखेगा। तो अगर आपसे बोला कि LDP का स्ट्रक्चर बनाओ, तो भी आप यही स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको HDP का स्ट्रक्चर बोलेगा तो भी आप यही स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है बिकॉज दोनों सेम पॉलीमर है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है बच्चों बिकॉज दे आर सेम पॉलीमर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस है बच्चों रिएक्शन कंडीशन। जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो, जो कंडीशन आप यूज कर रहे हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन LDP एंड HDP। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन LDP एंड HDP। यहां पर भी अगर मैं बोलूं, यहां पर भी अगर मैं बोलूं कि चलो बच्चों स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, LDP का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इजी है, CH2 यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे आप N लगा दोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ LDP एंड सेम स्ट्रक्चर HDP का भी होगा। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, रिएक्शन कंडीशन। अब अगर मैं बात करूं रिएक्शन कंडीशन ऑफ HDP, तो HDP का रिएक्शन कंडीशन देखो, हमने क्या लिया, N मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज दिस, दिस इज इथीन, हमने इथीन लिया है, ठीक है? हमने क्या लिया है, इथीन लिया है। यहां पे रिएक्शन कंडीशन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, यहां पे रिएक्शन कंडीशन क्या है, यहां पे हम यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या है कैटलिस्ट नहीं जानना अपने को सिर्फ नाम याद रखना है। ये नाटा है, जो एक जिगलर नाम के अंकल हैं, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो बच्चों, जिगलर नाम के अंकल थे जो क्या थे, नाटा थे, मतलब छोटे थे, बौने थे, ऐसे याद रखो। मैं किसी को चिढ़ा नहीं रहा, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ, जिगलर नाम के अंकल है जो नाटा है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर आप यूज करोगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आपको ऑब्वियसली दो साइंटिस्ट होंगे अलग अलग जिन्होंने ये बनाया होगा, ठीक है? साथ ही साथ आप टेम्परेचर रखोगे 333 टू 343 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। और प्रेशर यहाँ पे कम है, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
यानी ATM 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप ये प्रेशर रखोगे तो आप क्या बना लोगे, HDP बना लोगे, यानी हाई डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन आप कर लोगे। इसका स्ट्रक्चर आपसे कोई बोले तो सेम स्ट्रक्चर है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोले सर नहीं, अगर आपसे कोई बोले बच्चा चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, HDP का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसा बनाओगे आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ऐसा, और ये सेम स्ट्रक्चर है बच्चों दोनों का। HDP का भी सेम स्ट्रक्चर है, LDP का भी सेम स्ट्रक्चर है, इसका भी वही स्ट्रक्चर है, इसका भी वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन एंड रिएजेंट। यहाँ पे आप जिगलर काटा नाटा कैटलिस्ट नहीं यूज करते, यहाँ पे आप कुछ और यूज करते हो, यहाँ पे कंडीशन है आपका पेरोक्साइड यूज करते हो, यहाँ पे पेरोक्साइड यूज नहीं करते। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 350 to 370 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत है, 1000 से 2000, देख रहे हैं, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप यूज करते हो। पर यहाँ पे देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट आप यूज करते हो पेरोक्साइड की जगह, और टेम्परेचर 333 to 343 केल्विन। इजी है याद करना, 10 डिग्री 10 केल्विन का ये है, केल्विन है, डिग्री नहीं है, एंड 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करोगे तो आपका HDP फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात। तो LDP और HDP में इतना ही डिफरेंस है रिएक्शन कंडीशन का, जिससे आप हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आते हैं, इनके यूजेस में क्या डिफरेंस आते हैं, उसको भी हम स्टडी करते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले बच्चों आप इतना स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, ठीक है, ले लिया, ओके। चलो आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीमर लिख दें, या फिर आपको आता है, अब तो आता ही होगा, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, पॉलीमर नहीं पॉलीइथीन, ठीक है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी बच्चों, एक्सटर्नली फ्लेक्सिबल बट टफ। एक्सटर्नली क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है पर टफ होता है। केमिकली इनर्ट होता है बच्चों, किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए देखा होगा आपने प्लास्टिक में भी बहुत सारे केमिकल्स रखे जाते हैं। सो केमिकली इनर्ट होता है। 3 क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई भी प्लास्टिक आपका मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, उसके ऊपर पानी डालो वाटर प्रूफ होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर जैसे मान लो आपका ये है, कभी आप स्विमिंग पूल में गए हो, तो वहां पे अगर आपको फोन लेके जाना है तो उसको एक प्लास्टिक का एक इसमें डाल देते हैं ना हम लोग, चेंबर टाइप रहता है, उसके अंदर फोल्ड कर करके उसको डाल देते हैं, एक कवर आता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर को रिपेल कर देता है, तो वाटर रेजिस्टेंट होता है प्लास्टिक। ऑब्वियसली प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस, पानी से थोड़ा सा ज्यादा। वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री, और पानी से थोड़ा सा ज्यादा बच्चों किसका होता है, आपके LDP वाले प्लास्टिक का होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका यूजेस क्या है बच्चों, तो जो लो क्वालिटी की पाइप्स होती है, लो क्वालिटी इन द सेंस जो एकदम लचीली पाइप्स होती है, देखो एकदम पतली वाली पाइप्स, जिनका जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, एकदम नॉर्मल वाली पाइप जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो बनाने के लिए काम आता है। इंसुलेटर बनाने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए काम आता है। इलेक्ट्रिक केबल देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक केबल क्यों बनाया जा रहा है बच्चों। एक्चुअली इलेक्ट्रिक केबल जो अंदर कॉपर रहता है ना, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट ये करता है ना, कंडक्ट करता है, उसके ऊपर एक कवरिंग बनती है। जैसे आपने देखा होगा वायर, देखा होगा वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है, और कवरिंग के अंदर केबल होता है। केबल डायरेक्ट जो कॉपर होता है वो डायरेक्टली नहीं होता कि आप उसको टच करोगे आपको झटका लग जाएगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर होती है, जैसे पॉली कैप होता है ना, पॉली कैप, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। दैट कवरिंग इज मेड फ्रॉम दिस LDP, ठीक है। इलेक्ट्रिक केबल बनाने में यूज करते हैं। एंड सबमरीन केबल इंसुलेटर, सबमरीन जब जाती है ना बच्चों, तो उसका केबल होता है, उस केबल का इंसुलेटर बनाने के लिए भी बच्चों LDP का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द यूजेस। अच्छा, बॉटल एंड कंटेनर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जो एकदम लो क्वालिटी के बॉटल्स होते हैं, जैसे ये वाले बॉटल्स जो एकदम हल्के होते हैं, ठीक है, एकदम हल्के दब जा रहे हैं, ये वाले बॉटल्स बनाने के लिए बच्चों LDP का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चले, अगला है HDP यानी हाई डेंसिटी, लिख दें हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन है बच्चों, सही है। तो HDP इज अ क्रिस्टलाइन, ये कैसा होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टफ होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 144 to 150, मतलब ज्यादा है LDP के कंपैरिजन में, मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग है LDP, ठीक है। इसका LDP के कंपैरिजन में HDP वीक था, ठीक है, तो HDP ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 144 to 150 डिग्री सेल्सियस।
थर्ड पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, हाई टेंसाइल, मजबूत होता है, स्टिफर होता है, मतलब थोड़ा स्टिफ होता है, हार्डर देन एलडीपी, एलडीपी से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा टेंसाइल है और ज्यादा स्टिफनेस है उसके अंदर। मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, ये केमिकल से और ज्यादा रेजिस्टेंट है। एलडीपी कम रेजिस्टेंट था पर ये और ज्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है। एलडीपी एचडीपी इज मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल देन, आप लिख सकते हो देन एलडीपी। इसके यूजेस क्या है बच्चों, टॉयज बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, डस्टबिन बनाने के लिए, बॉटल्स बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, जो एकदम टफ वाले पाइप होते हैं, मोटे वाले पाइप होते हैं, या फिर देखो ऐसी बॉटल्स होते हैं, देख रहे हो ये ऐसे दबता नहीं है, ये बॉटल ऐसे दबता नहीं है क्योंकि ये बहुत स्टिफ है। इसका ये भी प्लास्टिक ही है, सुनाई दे रहा है, ये भी प्लास्टिक ही है पर ये बहुत ही टफ प्लास्टिक है, ये ऐसे नहीं दबेगा। और ये वाला प्लास्टिक देखो ऐसे दब जाता है, दिख रहा है। तो ये लो डेंसिटी वाला है पर ये हाई डेंसिटी वाला है, इसका प्लास्टिक ऐसे नहीं दबेगा, इस पर जितना भी प्रेशर लगा लो नहीं दबेगा, बिकॉज इट इज हाई डेंसिटी। क्लियर है, ओके ठीक है। लेबोरेटरी के वेयर्स बनाने के लिए काम होते हैं, जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, वो सारे चीजें बनाने के लिए हम लोग एचटीपी का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया, ओके चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेफ्लॉन। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, टेफ्लॉन। नाउ टेफ्लॉन भी बहुत आसान है, टेफ्लॉन भी बहुत आसान है, टेफ्लॉन भी बहुत आसान है, ठीक है। किससे बना हुआ है ये, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, किससे बना हुआ है ये बना हुआ है बच्चों, ये बना हुआ, इसका मोनोमर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, इसका मोनोमर पता होना चाहिए। मोनोमर मतलब ये किससे बना, पॉलीमर है ना, तो पॉलीमर किस मोनोमर से बना हुआ है। ये बना हुआ है बच्चों एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा फ्लोरोईथेन से बना है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है बच्चों, टेट्रा फ्लोरोईथेन से बना हुआ है, समझ में आई बात। तो अगर बहुत सारे टेट्रा फ्लोरोईथेन को एक लाइन में अरेंज कर दूं तो उसे आप टेफ्लॉन कहोगे। तो मैं कह सकता हूं टेफ्लॉन का दूसरा नाम है, टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोईथेन। मतलब अगर आप टेट्राफ्लोरोईथेन को, ये जो टेट्राफ्लोरोईथेन है इसके पॉली बना दो, मतलब बहुत सारे बना दो, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके टेट्राफ्लोरो इसके इथेन के अगर आप एक लाइन में अरेंज कर दो तो उसी को आप क्या कहोगे, पॉली टेट्राफ्लोरोईथेन, या फिर उसी को आप क्या कहोगे, टेफ्लॉन। उसी का आप क्या कहोगे बच्चों, टेफ्लॉन। अब इसको याद कैसे रखना है, ये कंपाउंड याद कैसे रखना है बच्चों, तो इजी है। देखो नाम में ई आ रहा है और एफ आ रहा है, नाम में ही, टेफ्लॉन के नाम में ही ई भी आता है और एफ भी आता है। तो एफ से आपको याद रखना है फ्लोरो, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कैसे याद रखना है, इजी है, बहुत इजी है। नाम क्या है इसका, टेफ्लॉन, ये नाम है ना, ये नाम है ना बच्चों। तो आपको जो बड़ा वाला टी दिख रहा है, ये बड़ा वाला टी, इस बड़े वाले टी से नाम याद रखना है टेट्रा, मतलब 4। इस एफ से या नाम याद रखना है बच्चों, इस टी के बाद डायरेक्ट एफ पे जंप करेंगे क्योंकि वो बड़े बड़े है ना, तो ये आ जाएगा आपका फ्लोरो। और ई से आपको नाम याद रखना है इथेन, ठीक है। इथीन है, सॉरी इथेन नहीं है, आई एम रियली सॉरी, इट इज नॉट इथेन, इट इज इथीन, इट इज इथीन, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड वाला है, इथीन। क्लियर है, तो टेट्राफ्लोरोईथीन, यहां पे भी ई आएगा, यहां पे ई आएगा बच्चों, ठीक है। टेट्राफ्लोरोईथीन, टेट्राफ्लोरोईथीन। अब कैसा दिखता है टेट्राफ्लोरोईथीन, बहुत आसान है बच्चों। नाम समझ में आता है आपको, 4 फ्लोरीन है, नाम समझ में आता है आपको, 4 फ्लोरीन है और किसके आजू बाजू लगे हुए हैं, इथीन के आजू बाजू। सो दिस इज सी, डबल बॉन्ड सी, ये आपका इथीन हो गया। 2 फ्लोरीन यहां पे लगा है और 2 फ्लोरीन यहां पे लगा है, ये कब स्ट्रक्चर बच्चों आपका कहलाता है, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है टेट्राफ्लोरोईथीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है टेट्राफ्लोरोईथीन। मैंने गलती से पहले इथेन लिख दिया था, मैंने पहले गलती से इथेन लिख दिया, बट इट इज नॉट इथेन, इट इज इथीन, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या यूज करेंगे हम लोग, पेरोक्साइड यूज करेंगे। और मैंने अभी बताया बच्चों, जहां पे भी आप पेरोक्साइड यूज करोगे वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। पेरोक्साइड पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे, ऐसे ही आप n नंबर ऑफ कंपाउंड को क्या करोगे, यूज करोगे, कुछ नहीं करोगे, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां 2 बॉन्ड लग जाएगा, सिंपल है। C
F2 ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, इसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो और N बना लो, तो बीच वाला बॉन्ड टूट गया, बिकॉज इसको साइड साइड से बॉन्डिंग बनानी थी। कार्बन 4 वैलेंस 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, तो कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। क्लियर है? यहाँ पे देखो सिंपल था ना, कार्बन 2 बॉन्ड बनाया था इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया था, तो यहाँ पे स्टेबल था। पर जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है कार्बन को, तो ये डबल बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन। इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप क्या कहोगे? टेफ्लॉन। और इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसी को आप क्या कह सकते हो? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है, इसे नोट कर लीजिए। बस इतना ही है बच्चों, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है? हो गया नोट? हो गया नोट बच्चों? चलो इसके बारे में भी पढ़ लो फटाफट से, इसके बारे में भी पढ़ लो। टेफ्लॉन की अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, रुको लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। टेफ्लॉन की अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं बच्चों, तो पहला क्या है? टफ एंड केमिकली इनर्ट। बहुत ज्यादा टफ होता है बच्चों और केमिकली इनर्ट होता है, देखो सब में एक ही पॉइंट आ रहा है। सेकंड क्या है? रेजिस्टेंट टू हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट, मतलब कोई कोरोसिव रिएजेंट है, ऐसा रिएजेंट जो कोरोजन करता है, रस्टिंग करता है, जंग लगा देता है, उसको कोरोसिव रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे रिएजेंट को ये क्या करता है? उसके इफेक्ट को रेजिस्ट कर देता है, मतलब इसके ऊपर कोई रेस्टिंग नहीं होती, और हीट को भी ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मतलब हीट के लिए भी गुड कंडक्टर नहीं है ये। फिर क्या लिखा है बच्चों? कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बच्चों इनके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। इसका यूजेस क्या है? एक ही यूज है बच्चों, मेकिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर, जैसे हम डोसा वोसा बनाते हैं ना, डोसा बनाते हो, अंडा बनाते हो, चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर टेफ्लॉन की लेयर होती है। नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है ना, ब्लैक कलर की लेयर होती है ना, दैट लेयर इज अ टेफ्लॉन। अगर आपके घर में नॉन स्टिक कुछ होगा, पैन वगैरह होगा या फिर कुछ कढ़ाई वगैरह होगी, तो जाके चेक करना, उसके ऊपर एक लेयर है, दैट लेयर इज नथिंग बट अ टेफ्लॉन। क्लियर है? ऑयल सील्स में हम लोग यूज करते हैं ऑयल को बंद करने के लिए, या फिर गैसकिट्स में यूज करते हैं। गैसकिट्स आपको पता है, गैस के आजू बाजू ना एक छोटा सा प्लेट रहता है, जिसमें कुछ भी गिरता है तो उसके ऊपर गिरता है ना, दैट इज नथिंग बट अ गैसकिट, ठीक है? तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों किसका यूज करते हैं? टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। इसको नोट कर लीजिए बच्चों फटाक से। एंड लास्ट वाले पे चलते हैं अब, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फटाक से नोट कर लिया? नोट कर लिया? हो गया? आगे चलें? चलो अगला टॉपिक बच्चों है पॉली एक्रिल नाइट्राइल। पॉली एक्रेलो नाइट्राइल, ठीक है? ये है बच्चों आपका अगला पॉलीमर। ये भी बहुत आसान है, इसका यूजेस मैंने ऑलरेडी लिख दिया बच्चों। इट रिजेंबल टू वूल से रिजेंबल करता है। इसके बारे में थोड़े टाइम बाद बात करते हैं, पर अभी इतना याद रखो कि पॉली एक्रेलो नाइट्राइल, अब इसमें कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका यही नाम है। तो इसका मोनोमर अगर मैं पूछूं, सर इस बताओ इसका मोनोमर क्या है, मतलब ये पॉलीमर किससे बना हुआ है, इसका मोनोमर बता दो हमें। तो ये बना हुआ है, अब देखो पॉली हटा के बाकी जो लिखा है, बाकी जो आया वो लिख दो। तो ये बना हुआ है बच्चों एक्रिलोनाइट्राइल से। किससे बना हुआ है ये? एक्रिलोनाइट्राइल से। किससे बना हुआ है ये बच्चों? एक्रिलोनाइट्राइल। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्रिलोनाइट्राइल? पता होना चाहिए आपको व्हाट इज मीन बाय एक्रिलोनाइट्राइल। तो दो अलग अलग कंपाउंड है, एक एक्रिलो और एक नाइट्राइल। एक्रिलो का मतलब क्या होता है? देखो ये होता है CH2, या फिर इसको ऐसे लिखो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C और एक बॉन्ड लगा हुआ है, इस बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड जुड़ सकता है। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं एक्रिलो। नाउ व्हाट इज मीन बाय नाइट्राइल? नाइट्राइल का मतलब होता है बच्चों CN। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है? CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड। लेट मी चेक, गलत नहीं पढ़ाना ना? यस, CN, ठीक है? CN का मतलब होता है नाइट्राइल। समझ में आई बात? क्लियर है? तो CN का मतलब होता है नाइट्राइल और ये आपका क्या है? एक्रिलो।
CH2 डबल बॉन्ड C और एक सिंगल बॉन्ड। अब इस सिंगल बॉन्ड से ये अटैच होगा, इस सिंगल बॉन्ड से क्या अटैच होगा, ये वाला स्ट्रक्चर अटैच होगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। C, अरे कलर चेंज नहीं होता यार, कैसा दिखेगा देखो, C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, और नीचे मैंने लगा दिया है बच्चों CN, नीचे मैंने लगा दिया है CN। क्यों लगाया आगे बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका डबल बॉन्ड। अच्छा, एक यहाँ पे H भी रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, सबका कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड इसका खाली है, तो मतलब टोटल 4 बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो, ये कार्बन, अगर इस कार्बन की बात करूं तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। ये कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इस CN के साथ, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर जिसको हम लोग n नंबर में लेने वाले हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रिलो, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, यस गलत हो गया, ACRY, एक्रिलो नाइट्राइल। ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों आपका एक्रिलो नाइट्राइल। अब क्या करोगे आप, जो अब आपने पहले किया, आप करोगे इस पे पेरोक्साइड इफेक्ट लगाओगे, मतलब इसमें पेरोक्साइड यूज करोगे, मतलब कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, और इसका कर दोगे आप पॉलीमराइजेशन। इसका आप क्या कर दोगे, पॉलीमराइजेशन कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, पेरोक्साइड यूज करोगे। पेरोक्साइड का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, क्या हो गया मेरे को, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड है, पॉलीमराइजेशन करोगे, कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से एक दूसरा कंपाउंड, यहां से एक दूसरा कंपाउंड, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपका CH2, या फिर इसको ऐसा लिखो CH2, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से एक बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा। ये बनेगा आपका CH, यहां नीचे क्या आ जाएगा आपका CN, यहां से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, यहां से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, और ये बन जाएगा बच्चों आपका, यहां से बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये बन गया बच्चों आपका पॉलीमर, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉली, क्या बन जाएगा ये, पॉली एक्रेलो नाइट्राइल, पॉली एक्रेलो नाइट्राइल, ठीक है। इसी का नाम क्या है बच्चों, पॉली एक्रेलो नाइट्राइल। क्लियर है, दिस इज नोन एज पॉली एक्रेलो नाइट्राइल। इसका यूजेस क्या है बच्चों, देखो यहां पे लिखा है ना मैंने, इट रिजेंबल्स टू वूल, वूल से रिजेंबल करता है। देखो अगर किसी को वूल का कपड़ा पहनना है, वूल का कपड़ा, ठीक है, तो वूल तो भाई एक तो बहुत ज्यादा महंगा है, और इतने दुनिया में इंसान है ना कि सबको हम लोग वूल का कपड़ा नहीं बेच सकते। जितने खरीदने वाले रहेंगे उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप नहीं बेच सकते, क्योंकि इतना नंबर ऑफ वूल नहीं है आपके पास। तो आपको सिंथेटिक वूल बनाना पड़ता है, सिंथेटिक वूल जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, थोड़ा फीलिंग वैसी बनानी पड़ती है कि भाई ये वूल जैसा है, बट इट इज नॉट अ वूल। और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा, इजीली खरीद भी पाओगे, और वूल जैसा आपको रिजेम्बलेंस भी मिलेगा। तो वूल बनाने के लिए, वूल जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो केमिकल आप यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट अ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्रिलिक कलर भी हम लोग करते घर में, और इट रिजेंबल टू किससे, वूल से रिजेंबल करता है। 2 कंपाउंड हम लोग इसका है बच्चों, एक ऑरलॉन और एक उसका है बच्चों एक्रिलिन, ठीक है, एक्रिलैन पढ़ते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर, 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इस साइड जाता हूं, रुको। ले लिया, समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोगों ने और 3 कंप्लीट कर दिए अपने, आ जाओ इस वाले डायग्राम में। तो हमने कंप्लीट कर दिया नेचुरल रबर, तो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट था। पॉलीथीन में LDPE और यानी LDP HDP कंप्लीट कर दिया, टेफ्लॉन कंप्लीट कर दिया, और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे ऑलमोस्ट 4 पॉलीमर कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग पॉलीअमाइड यानी नाइलॉन 6 को पढ़ेंगे, इस वाले लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को भी हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वाले लेक्चर वीडियोज़ में, सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूर से बच्चों इस पूरे सीरीज़ का वेट करना, पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वाले वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बना के, ठीक है। मुझे आप लोगों को समझा के ऐसा लगता है ना, जब बच्चों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आ जाना, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाना, कोई डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हो,
इजीली, ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।